हाय, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। तो आज की क्लास में हम सब पढ़ेंगे यूज ऑफ वुड। पिछली वीडियो में मैंने यूज ऑफ विल पढ़ाई थी, तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ वुड। वुड का प्रयोग कहाँ करते हैं, वुड का प्रयोग कहाँ किया जाता है। वुड का प्रयोग अगर आपने कोई चॉइस कर रखी है, आपकी कोई चॉइस है, जैसे मैं कॉफ़ी लूँगा, आप क्या लेना पसंद करेंगे। मैं चाय पीऊँगा, मैं ब्रेड खाऊंगा, तो इसमें हमारी चॉइस हो रही है। विल का प्रयोग मैंने बताया था, उसमें प्लान होता है, फ्यूचर में कोई प्लान होता है, और वुड में आपकी प्लान के स्थान पर चॉइस हो जाती है। जैसे आप क्या लेना पसंद करेंगे, वह रोटी खाएगी, मैं आम खाऊंगा, तो इस तरह से इसमें चॉइस आ रही है। तो जहां भी चॉइस है आप वहां वुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसे एक स्ट्रक्चर के द्वारा समझते हैं। तो आइए अब हम इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। वुड का प्रयोग हम लोग फ्यूचर में किसी चॉइस पर कर रहे हैं। मैं चाय लूंगा, यहाँ मेरी चॉइस है चाय लेने की। आप क्या लेना पसंद करेंगे, ये आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आपकी चॉइस क्या है। वह खाना खाएगी, वह दूध पिएगा। तो इस तरह से आपने देखा वुड का प्रयोग फ्यूचर में किसी चॉइस के लिए किया जा रहा है। तो आइए हम इसे इस स्ट्रक्चर के द्वारा बनाते हैं। मैं चाय लूंगा, आई वुड टेक टी। सेकंड क्या लेना पसंद करेंगे, यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यह बनेगा आपका व्हाट वुड यू टेक, क्वेश्चन मार्क। आप क्या लेना पसंद करेंगे, व्हाट वुड यू टेक। थर्ड है वह खाना खाएगी, सी वुड ईट फूड। फोर्थ है वह दूध पिएगा, ही वुड ड्रिंक मिल्क। तो इस तरह से आपने वुड के प्रयोग का एक स्ट्रक्चर देखा। आइए अब हम वुड के प्रयोग का सेकंड प्रयोग देखते हैं। वुड का सेकंड प्रयोग चाहूंगा के अर्थ में किया जाता है। चाहूंगा, जैसे मैं दिल्ली जाना चाहूंगा, वह यहाँ आना चाहेगा। मैं पटना जाना चाहूंगा, मैं तुमसे बात करना चाहूंगा। चाहूंगा मैं तुम्हें साँझ सवेरे। तो इस तरह के सेंटेंस में हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं, चाहूंगा के सेंस में। कल मैं आपसे बात करना चाहूंगा, कल मैं आपके घर आना चाहूंगा, कल वह यहाँ आना चाहेगी, मैं इंग्लिश पढ़ना चाहूंगा। तो आइए अब ऐसे सेंटेंस को हम स्ट्रक्चर द्वारा समझते हैं। इसे कैसे स्ट्रक्चर पर सेट करेंगे और कैसे इसको। तो वुड का सेकंड प्रयोग के लिए मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस लाइक टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो ऐसे स्ट्रक्चर का प्रयोग हम चाहूंगा के अर्थ में करेंगे। जैसे सामने लिखा है, मैं तुमसे मिलना चाहूंगा, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, वह यहाँ आना चाहेगी, चाहूंगा मैं तुम्हें शाम सवेरे। तो ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम इस स्ट्रक्चर से बना रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट इसमें है आई, तो आई कर दिए। वुड का प्रयोग करना है, तो आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू प्रयोग कर दिए। उसके बाद V1 लिखना है। V1 क्या इसमें बना, मिलना, तो मीट। और अदर वर्ड क्या है, तुमसे यू बन गया हमारा आई वुड लाइक टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहूंगा। सेकेंड है मैं आपसे बात करना चाहूंगा, तो आई वुड लाइक टू टॉक विथ यू। तो इस तरह से आपने देखा कि चाहूंगा के अर्थ में यह सेंटेंस आपके बन रहे हैं। थर्ड है वह यहां आना चाहेगी, सी वुड लाइक टू कम
है चाहूंगा मैं तुम्हें शाम सवेरे, यह बनेगा आई वुड लाइक टू लव यू फ्रॉम डक टू डाउन। चाहूंगा मैं तुम्हें शाम सवेरे, आई वुड लाइक टू लव यू फ्रॉम डक टू डाउन। तो अब हम वुड का सेकंड प्रयोग देख लिए। अब आइए हम वुड का नेक्स्ट प्रयोग कंडीशनल के अर्थ में किया जाता है। कंडीशनल मीन शर्त। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था, विल के प्रयोग में 2 वाक्य वाले सेंटेंस में विल का प्रयोग कर रहे थे, तो उसी प्रकार अब हम यहाँ पर 2 वाक्य वाले वुड के प्रयोग को पढ़ेंगे। तो आइए अब हम इसे कुछ स्ट्रक्चर के द्वारा समझ लेते हैं। अब हम वुड का नेक्स्ट प्रयोग देख रहे हैं। वुड का नेक्स्ट प्रयोग कंडीशनल वाले हैं, शर्त वाले हैं। मीन्स जिस तरह से आपने विल के प्रयोग में कंडीशनल वाले सेंटेंस को देखा था हिंदी के 2 वाक्य फ्यूचर के, उसी प्रकार वुड के इस स्ट्रक्चर में भी आपको 2 सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं, एक कमा के जस्ट पहले और कमा के जस्ट बाद। स्ट्रक्चर क्या है? इफ प्लस सब्जेक्ट, V2 प्लस अदर वर्ड प्लस कमा प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो ऐसे सेंटेंस का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? ऐसे सेंटेंस का प्रयोग ऐसे सेंटेंस में आपको जस्ट पास्ट पे बीते हुए कार्य को व्यक्त करेगा। जैसे यदि तुम पढ़े होते तो पास हो जाते, यह कार्य जस्ट पास्ट में बीता हुआ है। यदि तुम पढ़े होते तो पास हो जाते, मीन्स यह कार्य जस्ट पास्ट में बीता हुआ है, हाल ही में बीता हुआ है। तो हाल ही में जब बीतने वाले सेंटेंस होते हैं तो वैसे सेंटेंस का प्रयोग हम इस स्ट्रक्चर के द्वारा करते हैं। सर इफ प्लस सब्जेक्ट V2 प्लस अदर वर्ड प्लस कमा प्लस पुनः सब्जेक्ट वुड V1 प्लस अदर वर्ड। तो आइए अब हम इस स्ट्रक्चर पर इस ट्रांसलेशन को बनाते हैं। यदि तुम पढ़े होते तो पास हो जाते। सबसे पहले हम इफ का प्रयोग करें, इफ फिर सब्जेक्ट यू, V2 लगाना है, रेड कमा यू वुड बी पास, बन गया। सेकंड है यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हें सिखाता, इफ यू केम, V2 लगाना है, केम टू मी कमा I would teach you। यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हें सिखाता, if you came to me I would teach you। यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हें सिखाता। ऐसे सेंटेंस जस्ट पास्ट में बीतने वाले सेंटेंस है, तो ऐसे आप बना सकते हैं। यदि तुम पढ़े होते तो फेल नहीं होते, यदि तुम मेरे पास आते तो कुछ जानते। ऐसे सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर के द्वारा हमें एक और स्ट्रक्चर मैंने लिखा है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वेयर प्लस नाउन या अदर वर्ड प्लस कमा प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? इस स्ट्रक्चर का प्रयोग हम कल्पना वाले सेंटेंस में करेंगे। जैसे हमने कोई कल्पना की है, कल्पना क्या की है? यदि मैं राजा होता तो तुम मेरी रानी होती, ये कल्पना है। कल्पना वाले सेंटेंस में आप वुड का प्रयोग कर सकते हैं, किया जाता है। यदि मैं पंछी होता तो आकाश में उड़ता, मेरी जो कल्पना है। यदि मैं राजा होता तो सेंटेंस जिसमें हम लोग कल्पना कर रहे हैं, उस कल्पना वाले सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर से बनाया जाता है। तो आइए अब हम इस स्ट्रक्चर को 2 एग्जाम्पल। यदि मैं राजा होता तो तुम मेरी रानी होती। सबसे पहले इफ का प्रयोग कर दिया, इफ आई वेयर ए किंग कमा यू वुड बी माई क्वीन। यदि मैं राजा होता तो तुम मेरी रानी होती। इफ आई वेयर ए किंग यू वुड बी माई क्वीन। सेकंड, यदि मैं पंछी होता तो आकाश में उड़ता। इफ आई वेयर ए बर्ड कमा आई वुड फ्लाई इन द स्काई।
तो इस तरह से आपने वुड के प्रयोग को कुछ स्ट्रक्चर द्वारा देखा और मैंने कुछ होमवर्क दिया है। आज की जितनी भी स्ट्रक्चर पढ़ाई गई है यूज ऑफ वुड, उन्हीं पर ये आपको ट्रांसलेशन दिए गए हैं। आप अच्छे से स्ट्रक्चर को पढ़िए, वीडियो को बार बार देखिए, देखिए, पॉज करके सुनिए और स्ट्रक्चर को अच्छे से समझिए और उसके बाद इस ट्रांसलेशन को बनाइए। अब आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इस ट्रांसलेशन को अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए।